जग से कोनो प्रकार के नाराजगी होखे हम सुने में आइल कि कुछ लोग नाराज बा। दे बाबू नाराज भेले काम नहीं है, क्रांतिकारी और घर के है। आई सरकार स्वागत बा भाई। कबिलासपुर अमेठी के लोग हमारे कितना माने ला, इतना प्रेम बा। सब घर के लोग बच्चा 17 बरिस क्षेत्र में हमारा आवत हो गई। पैठान पट्टी एक गरवा कबिलासपुर अमेठी गोपला मठरदिया चौराव भुसाओ बिरलीपुर जदरपुर पिठौरी गुनियार भगवानपुर पूरा जवार भर के लोग बहुत मान सम्मान देला, बहुत आदर भाव करेला। देवापुर शेखपुर दिन आखिर टोला साहबदीन टोला देवापुर पश्चिमी पूर्वी सारा लोग बहुत मानेला। तो ऐसे सबके सम्मान आई जग बाबू केहू सोचत होई मन में भ्रांति होई तो जग केहू के ना हो भैया, ई जग सबकर है। ई केहू के बेटा बेटी के बियाह ना हो कि हमरा के खबर ना देला, हमरा के कार्ड ना देला। भगवान के यज्ञ में बिना बुलावल जाए के चाहिए। भगवान के यज्ञ में बिना बुलावले, अगर दुश्मन के यहाँ भी यज्ञ हो तो तो बिना बुलावले बिना आमंत्रण के जाए के चाहिए। प्रमाण बा रामचरितमानस में माता बहनों गायलो की बिंद बोलावल जन जय है गौरा आदर ना हुई है तोहार। लेकिन पार्वती मैया ने बताया था शंकर जी को कि 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। कहा तो भाई के यहाँ यज्ञ हो रहा हो तो बहन को पता चले कि मेरा भाई यज्ञ कर रहा है, तो भाई बहन का प्रेम, भाई बहन का रिश्ता अटूट रिश्ता होता है। बहन को बिना बुलाए भाई का सहयोग करना चाहिए। पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, पिता कोई यज्ञ कर रहा है तो बेटा बेटी पतों का कर्तव्य है कि बाहर है सुन ले कि गांव पे घर पे यज्ञ हो रहा है तो बिना बुलावल जाएगी चाहिए। भगवान के यज्ञ में मंदिर में कहीं यज्ञ हो तो के, कहीं मठिया पर यज्ञ हो तो के बिना बुलावले जाएगी चाहिए। अपना गुरु के स्थान पर गुरु जी के दरबार में यज्ञ हो तो बिना बुलावल जाएगी चाहिए बाबू। ऐसे बाबू ई मत सोचिए लोग कि जग जे आगे आगे बा ओकरे जग हो। ए जग से साड़ू भाई जवाई भाई ए जग से पूरा विश्व के कल्याण होला। कल्याण की भारत माता की, भारत माता की, देश हिंदुस्तान की, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण खातिर भारत के संत महात्मा, भारत के ऋषि और ऊपर बांधिए, और ऊपर बांधिए बाबू, और ऊपर बांधिए उसको। विश्व के कल्याण खातिर जग कही जाला। तो बाबू पूरा गांव के लोग के हम गोड़ लागत नहीं, क्योंकि कबिलासपुर अमेठी नरवा हमार गांव हो। हमरे बुझेबे ना करेला, इतना प्रेम मिलेला इस जवार में आके। 17 बरिस एगो माने रखेला बाबू। कोई गो लड़का तो जनक हम गोदी में खेलल बना जो सियान हो गइल बा। कोई गो लड़का जो छोट रहल तो सब सियान हो गइल बड़ा सन। इतना प्रेम तो भाई जवान खातिर पे जोरदार ताली हो जा। एक बार ताली बजा दिलो। हमरा हे रमौतिया कलौतिया फुलपतिया गीतवा सितवा बबीतवा कवितवा नैनवा सुनैनवा पूजवा पिटे के माई खाती कि इतना सुंदर आज जग में देखनी है भीड़ दू बुझा देला कि पूरा रोड में एकदम धूरा धूरा गर्दा गर्दा उड़ के रहला। एक बार जोरदार ताली हो जा हमरा माता बहन खाती, क्योंकि कितनो बड़का जग करी आ जवरा जग में सिरकंतिया के माई ना जास उस जग कोनो काम के नहीं थे। ऐसे यह लोग के भी जयकारा होके के चाहिए। एक बार जोरदार ताली से स्वागत हो के माता बहन के। जय श्री राम। सभी लोग अपने अपने स्थान बढ़ जिले बाबू, बढ़ जाए बाबू। हमारा भाई लोग कबिलासपुर में तो जग तो बहुत जगह होला, लेकिन धन्यवाद देव हम कबिलासपुर अमेठी नरवा के लोग के, खास करके हमारा ओम प्रकाश भाई के कि भैया खियावे पियावे में कमी थी, खियाओ पियावे में कमी ना करेला भैया। न तो बहुत जगह यही जब बगल में कोई जगह जग होला, भोजन की व्यवस्था ना होला। लेकिन यज्ञ कमेटी हमारे ओम प्रकाश भाई देखिए, अशोक भाई छोट लड़का बड़ा इतना मेहनत करे। अशोक भाई एक बार जोरदार ताली हो अशोक भाई के नाम पर। जग में भंडारा एकदम 9 दिन जम के चलेला। माता बहन रोबा सबके भी कर्तव्य बा
कि देखिए भंडारा जग जगाने का काम करता है, जग जोड़ने का काम करता है, जग भाईचारा के लिए होता है, सनातन के सोए हुए लोगों को जगाने का काम करता है। सालों भर हुआ हमारा घर भोजन बनता, हमने के भोजन करता नहीं सब, लेकिन जग बा 9 दिन के इत माता बहन और वो लोग के गोड़ लागत नहीं, आग्रह करता नहीं, विनती करता नहीं कि अपना अपना घर से ए महायज्ञ में अगर वह घर अगर 5 आदमी बाड़न तो 5 आदमी के नाम से 5 परिवार घर में आवे, एक मुट्ठी चावल अगर लेके आए यज्ञ में तो 5 मुट्ठी चावल हुई। वो 5 मुट्ठी चावल और भंडारा में पड़ी, अनेकों चावल होला 5 मुट्ठी में, एक अन्न के कण और वह घर के प्रसाद और वह पतिदेव के मेहनत और वह ससुर जी के कमाई धन, अनेकों लोग के भक्त के मुंह में जाई प्रसाद, पुण्य हुई, कहियो कमी ना हुई। पता बरुआ लोग के कौन गया कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। देहला से कबू घटेला ना बाबा। प्रमाण बा, बड़ा सुंदर एक कथा आती है श्रीमद् भागवत कथा में। जब द्रौपदी जी मात्र 6 साल की अवस्था में थी तो पहले के जमाने में लोग नदी में स्नान करते थे। आज तो घर घर में बाथरूम बन गया है, कल है। पहले के लोग कुएं से स्नान करते थे, नहीं तो गांव गांव में नदी था, नदी तालाब पोखर इत्यादि में स्नान करते थे। द्रौपदी जी अपने सहेलियों के साथ स्नान करने गई थी। उसी नदी में एक साधु बाबा स्नान कर रहे थे और साधु बाबा आंख से अंधे थे, आंख से दिखाई नहीं पड़ता था, जन्मजात अंधे थे बचपन से ही। और उसी नदी में साधु बाबा का तेज प्रवाह में, नदी की तेज प्रवाह में उनकी लंगोटी जो है बह गई थी और बेचारे शर्म के मारे निकल नहीं रहे थे बाहर। उसी समय द्रौपदी जी अपने सहेलियों के साथ स्नान करने के लिए उस नदी पे पहुंच गई। तब तक द्रौपदी जी के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि आखिर बाबा जब स्नान कर लिए हैं तो बाबा को बाहर निकलना चाहिए, बाबा आखिर बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं, क्या कारण है। मन में विचार उत्पन्न हुआ, प्रभु की ऐसी कृपा हुई, द्रौपदी जी ने अपना दुपट्टा लेकर के और उस बाबा के शरीर पर ऐसे फेंका। बाबा के शरीर पर जब वस्त्र गिरा, बाबा ने उस वस्त्र को पकड़ करके पहन करके बाहर लपेट करके आए। बोले कि बेटी ये कौन मुझे वस्त्र दिया है? तो बोले कि मैं बाबा द्रौपदी। अतः बेटा आंख तो नहीं है कि तुमको देख सकूं कि तुम कैसी हो, लेकिन पता है कि तुम्हारा जन्म, तुम्हारा प्रकाट्य जो है अग्नि से हुआ है। जाओ बेटी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तूने आज एक साधु की लज्जा को रखा है। जाओ, आशीर्वाद देता हूं कि बेटी जीवन में तुम्हें कभी वस्त्र की कमी नहीं होगा। और भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। बोले कि अरे कृष्ण, जीवन बीत गया तुम्हारा भजन करते करते, मैंने इस बच्ची को आशीर्वाद दिया है, इस बच्ची को कभी वस्त्र कमी मत होने देना। अगर तुम्हारे कोष में, धन्य भारत के ऋषि, धन्य भारत के महात्मा जो परमात्मा को भी चैलेंज करते हो, कहे कि अगर तुम्हारे कोष में वस्त्र की कमी हो जाए तो मैंने जो भजन किया है, मेरे भजन के खजाने से वस्त्र लेके जाना, लेकिन कभी इस बच्ची को वस्त्र की कमी मत होने देना। और वही साधु का आशीर्वाद था कि दुशासन जैसा राक्षस वस्त्र खींचते रह गया और भगवान श्री कृष्ण का वस्त्र अवतार हो गया और कभी खींच नहीं पाया। सोचिए, आप और हम, कोई घर पे अगर कोई आपकी बेटी बहन आती है, उसको एक साड़ी देते हैं, विदा करते हैं, क्यों दिया जाता है? कि जैसे मैं वस्त्र दे रही हूं, उसी तरह से मुझे भी कोई वस्त्र देने वाला होगा। और देने वाला का हाथ हमेशा ऊंचा होता है, लेने वाला का हाथ नीचा होता है। महाराज, कभी देने से घटता नहीं है, याद रखिएगा। जो भी दीजिएगा, नहीं तो जानते क्या होता है, गांव में देख ले, एक आदमी के द्वार पर एक बूढ़